नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है वॉच हाउ पीएम मोदी प्रमोट इंडिया ग्लोबली मोदीज पोलैंड विजिट। अच्छा जी, तो जी हाँ, पीएम मोदी हमारे पोलैंड के विजिट पर हैं और पोलैंड से हमारा नाता जो है ना वो सैकड़ों साल पुराना है। जामनगर के, गुजरात में जो जामनगर है वहाँ के शायद राजा हुआ करते थे। तो जब पोलैंड में अटैक हुआ, कुछ हुआ, वहां से लोग भागे, तो पोलैंड के लोगों को हमारे यहाँ रिफ्यूज दिया जामनगर के राजा ने। शायद जामनगर के ही राजा थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो पोलैंड के लोग इस बात को बड़ा मानते हैं कि भाई भारत में हमें जगह दी गई और भारत ने हमारा ख्याल रखा, वहां पर हमारे साथ भेदभाव नहीं किया गया। तो ये पोलैंड वाले बहुत याद रखते हैं। तो पोलैंड का नाता भारत से बहुत पुराना है। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग जो हैं इस पर क्या कहते हैं। पाकिस्तान के जब कोई भी लीडर, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई फॉरेन मिनिस्टर हो, बाहर की कंट्री में जाता है, क्या रिस्पेक्ट दी जाती है। साथ ही अभी नेबर कंट्री इंडिया है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पोलैंड के हैं, उन्हें प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया गया है, बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है और ये कहा गया है कि यूक्रेन रशिया की जो वार है अगर कोई रुकवा सकता है तो वो ये रुकवा सकते हैं। क्या फर्क देखते हैं? लेकिन मैं आपसे जवाब सुन लें इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। अब रेस्पेक्ट की आपने बात कही है, अभी जर्मनी की मंत्री मिनिस्टर है शायद कोई, वो आई हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर है शायद, वो पाकिस्तान गई थी और उनकी मीटिंग थी शहबाज शरीफ से जो आपके पीएम हैं, और वहां पर उनके साथ गार्ड ने बदतमीजी कर दी। गार्ड ने कहा कि ये तो आपको आपका बैग जो है, ये पर्स, वो भी चेक करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अब उन्होंने पहले समझाना चाहा लेकिन फिर वो नहीं समझे, तो मुड़ के वापस जाने लगी, अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी। भाई बेइज्जती हुई उनकी, इतनी बड़ी फॉरेन मिनिस्टर थी शायद वो, इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं और वो स्टेट विजिट पर हैं। कोई गली मोहल्ले का कोई नहीं है कि जिसकी ऐसी पर्स भी आप चेक करोगे यहाँ पर आकर। फिर सुरक्षा वाले को, पाकिस्तानी गार्ड को लगा यार गड़बड़ हो गई, नौकरी चली जाएगी। फिर बोला नहीं नहीं मैडम थैंक यू, कोई बात नहीं, जाइए जाइए जाइए। ये बवाल हुआ है आपके यहाँ। इससे पूरी दुनिया में क्या मैसेज किया? क्या आपने सही इज्जत दी उनको? अब जब पाकिस्तान से कोई जाएगा जर्मनी तो उसके साथ किस तरह का सलूक होगा? तो आप लोग जब इज्जत नहीं देते हो दूसरे को और सामने वाले से सोचते हो कि सामने वाला भी आपको इज्जत देगा, यही तो पाकिस्तानियों की गलती है। हम इज्जत नहीं देंगे, हम अपने मन से काम करेंगे, हम जैसा तुमको ट्रीट करेंगे, लेकिन हम जब जाएं तो हमारे साथ बेहतरीन ट्रीटमेंट होनी चाहिए, वरना हम कहेंगे कि तुम तो इस्लामोफोबिक हो, तुम पाकिस्तान से जलते हो। ये है, लेकिन पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आती इस सब मामले। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए ये हर साल लीडर सारे बाहर जाते हैं ना, हमारे लीडर पाकिस्तान के जी नथिंग, आज तक उन्होंने कुछ लिसन नहीं किया, जाकर लर्न नहीं किया कि हम यहाँ से लर्न करके पाकिस्तान में को लेके जाएं। एक तो सड़क के ऊपर आप देखें ज़्यादा क्रॉसिंग बना हुआ, वहाँ ज़्यादा बना हुआ, कुत्ता भी अगर पाँव रखे ना तो वो कोई बंदा गाड़ी नहीं चल सकती आगे। ठीक है, बिलीव आप। और हमारे इधर भाई मर जा, सारा दिन बुलाता ही कौन, वो बेचारी रोती रोते थक जाती है। ठीक है, आप कितने टाइम से बाहर हैं फॉरेन कंट्री? मैं तो भाई तकरीबन 40 ईयर हो गया। 40 साल से आप बाहर हैं। मुझे ये बताएं कि 40 साल आपने वहाँ पे क्या चीजें ऑब्जर्व की? मतलब जब पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है? आपको पाकिस्तान से कंपेयर करके बता दूं जी, पाकिस्तान और इंडिया से कंपेयर हमारा लीडर, आप ये समझ लें कि मैं तो ये कहता हूँ कि सबको जूतियां मारनी चाहिए। आप बिलीव करें, टू बी फ्रैंक मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये मुल्क के फायदे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं मेरा कोई अपना पर्सनल ग्रज नहीं उनके साथ, लेकिन इसलिए आप देखें ना, इन्होंने अपने मुल्क में किया क्या, जितनी क्रीम है, जितने पढ़े लिखे बच्चे सारे बाहर जा रहे हैं, माँ बाप की जान खा रहे हैं, पैसे लेके वो भेजे। अब यहाँ कुछ होता, इन्होंने जिम नहीं बनाई कोई ऐसी अच्छी जहाँ पे बच्चे जाके जिम करें, वो एक्सरसाइज करें। अच्छा, ये यहाँ हमने 76 साल कश्मीर सुना है, मतलब आपने भी सुना होगा कि हम स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हर जगह पे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप वहाँ पे ये जाते हैं, वहाँ पे जाके ये कश्मीर करते हैं या वहाँ पे जाके बोलते कभी नहीं, इन्हें कभी पूछे नहीं कश्मीर है कहाँ नहीं है, या यहाँ पे आगे वो देखे, मतलब हमें पागल बना रहे हैं। को चक्कर देने वाली बात है ना कि हम आपके लिए आपके एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये डन नथिंग, बिलीव आप करें, मैं आप कहता हूँ हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया आज तक, अगर करते ना, मैं बिलीव करें ये मुल्क पाकिस्तान का कुछ और, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, इंडिया वहाँ अगर दुनिया के कंट्रीज में अगर उनकी रिस्पेक्ट हो रही है, वो आगे जा रहे हैं, उनके मेडिसिन पूरी दुनिया में सेल हो रही है, उनकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में सेल हो रहे हैं। इवन अब पोलैंड ने ये बोला है कि हमें 25,000 डॉक्टर इंडियन चाहिए। क्या वजह, आप वहाँ पे क्या नोट करते हैं? वो इंडियंस में क्या ऐसी चीज है? देखिए बात यह है कि इंडियन जो है ना, वो कहते हैं कि जो बात हमने की है ना आपसे, वो उसी बात के ऊपर आप पूरा बोलेंगे, पूरा उतरेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आपको सैंपल आज दे दिया ये, तो कल को माल दे दिया। और उनमें ये सिर्फ है कि वो बिल्कुल अपनी बात के ट्रू सच्चे हैं, यानी कि उन्होंने क्या बात किया, मुल्क से माल मंगवाना है, सही बात है।
जॉब पे बोलेगा सुबह मैं आऊंगा तो जॉब पे आएगा तो सुबह। हम पाकिस्तानी हैं। मतलब भारत के लोग ईमानदार हैं, असल ईमान भारतीयों के पास है, और पाकिस्तानी झूठे ईमान का दावा करते हैं। और ये कई वीडियोस में ऐसा साबित हो चुका है। कल ही परसों मैंने एक वीडियो की तो पाकिस्तानी थे बोल रहे थे कि हिंदू होगा दुकानदार तो कभी बेईमानी नहीं करेगा, लेकिन मुसलमान दुकानदार होगा वो बेईमानी करेगा। और ये भारत के लोग नहीं बोलते भाई, पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ये भी पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है, हम मुसलमान हैं, हमें भी सच बोलना तो हमें तो ज्यादा सच बोलना हमारे चाहिए। नबी पाक ने यही कहा ना, क्या? उन्हें जाने का दुनिया से जाते वक्त ये कहा था मेरी उम्मत में ना कोई झूठ बोलेगा ना फरार करेगा। तो फिर हम मतलब देखें, अगर उन्होंने ये बोला था तो अभी तो आप बताएं, हम झूठ नहीं बोल रहे, दो नंबरी नहीं कर रहे। ओवरऑल साहब की आपकी इधर मेरी हर बंदे के जहन में ये है कि दो नंबरी के बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, ठीक ये है, ऐसा सिस्टम अगर बन हम गया। ये नहीं करेंगे तो हम सरवाइव नहीं करेंगे। ठीक है ना, मसला ये है। ठीक है, तो ये जब नीयत हमारी साफ नहीं है, जब नीयत नहीं है, इन्ना माली मालो भी नहीं याद जैसे हमला को ज़रा पता जैसी नहीं तो नीयत पर- वैसे हाँ, तो नीयत वो खराब है, ठीक इसी है। वजह से वो सारे काम खराब हो। हमें क्यों नहीं? बताइए पाकिस्तानी कैसी कौम है जो अपने प्रॉफिट मोहम्मद की बातों को नहीं मानते, उनकी बातों को नहीं मानते, फ्रॉड करेंगे, सब कुछ करेंगे, सारे गलत काम करेंगे, और उसके बाद कहेंगे कि अरे हम तो मुसलमान हैं और हम तो ये कर देंगे और वो कर देंगे, मुसलमानों से कोई लड़ नहीं सकता और ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। अरे बेशर्मो, अरे बेगैरत हो, तुम्हारी औकात नहीं है, हम तुम्हें मानते ही नहीं है। जो अपने प्रॉफिट का ना हुआ वो किसका होगा? तुम लोग झूठ बोलते हो, आशिक रसूल और पता नहीं क्या क्या करते हो, झूठ बोलते हो तुम लोग। यहां भी फ्रॉड है तुम लोगों का। ये जो बात हुई है इसका मतलब ये होना कि आप तो अपने प्रॉफिट की बातों को भी नहीं मानते, तब तो आप झूठे हुए ना। हमें क्यों नहीं दुनिया रिस्पेक्ट दे रही? इसी वजह से दे रही है कि हमारी नीयत में फतूर है, नीयत खराब है। ठीक है, जब हमारी नीयत ठीक होगी, हमारे काम ठीक होंगे, अब मुश्किल से ही अच्छा आता है। ठीक है, ठीक है, मेहनत से ही बच्चा आता है, ये करने नहीं चाहते कोई भी। ठीक है। जब ये नहीं करना चाहते, इसके साथ अवाम भी हमारी वही है। ये चीज तो मेन अवाम मतलब जो है वो हमारी बिल्कुल वो भी इसके इनके हम कहते हैं ना कि सियासतदान या दूसरे हमारे जितने भी ओवरऑल वो जिम्मेदार नहीं, अवाम बिल्कुल साथ है। ये अवाम भी डंडे की है, डंडा हो तो अवाम चलती है, रूल्स फॉलो करती है, अगर डंडा ना हो तो रूल्स फॉलो नहीं करती। अभी एक इधर वार्डन खड़ा हो तो सारे ब्रेक मारेंगे, ठीक है ना, रुकेंगे। अगर वार्डन ना होगा तो सारे इसको वायलेशन करेंगे। अच्छा, नहीं, इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो हमारे इर्द गिर्द के कंट्रीज हैं, चाहे बांग्लादेश हो जाए, चाहे ये इंडिया हो जाए, चाहे पाकिस्तान हो जाए, यहाँ पे मेरे ख्याल से देखने वाले भी, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा, मेरे ख्याल से इंडिया में भी ऐसे ही होगा कि वहाँ पे भी अगर वार्डन नहीं खड़ा तो कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाती है। अच्छा, लेकिन वो आगे चले गए। वो थोड़ी सी और बात है उसमें ये है, कोई भी काम है ना, उसमें अगर वक्त ना दिया जाए ना किसी को, कोई भी काम है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ये बिल्डिंग है हमारी, ये होटल इन्होंने लिया, अगर हम इनको 4-5 माह बाद निकाल दे तो ये क्या काम करेंगे? हर बंदे को हम 4-5 माह, ये चीज़। तो ये मसला ये है कि हर सियासतदान दूसरे की टांग खींचता है, उसको काम नहीं करने देता, चाहे कोई भी पार्टी हो। इसमें हमारा पाकिस्तान में तो मसला ये है कि कोई बंदा आके इधर शुरू करता है कोई मनसूबा, तो दूसरा आके उसको रोकता है। 6 माह बाद पता चलता है उनकी गवर्नमेंट ही खत्म हो गई। से ये प्रॉब्लम है। हमारे जितने भी बिजनेसमैन बाहर जाके बिजनेस करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि 40 साल से 35 साल से 30 साल से हम उधर बिजनेस करते हैं, हुकूमतें बदल रही हैं, लेकिन और बिजनेस में सारा कुछ है। टेंशन नहीं है। नहीं, वो जो उनकी पहले दिन से डे 1 से उनकी पॉलिसी है वही चल रही है। ये मसला ये है, इस यहाँ पे पॉलिसी में तसलसल नहीं है। ठीक है, जो बंदा लगाता है, जो शुरू करता है, दूसरा आके उसको बंद कर देता है। ठीक है। अच्छा, हमारे अंदर 76 साल में सीखने वाली कोशिश क्यों नहीं पैदा हुई कि यार कुछ सीख लें, अपने अपने यानी कि इर्द गिर्द से सीख लें। मैं कहता हूँ इंडिया से नहीं सीखना, ना सीखो। हमें ये बताया जाता है दुश्मन दुश्मन दुश्मन। चाइना से सीख लो, आप किसी और कंट्री से सीखो, लेकिन सीखो तो सही। आज ये देखें, आपको क्या लगता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, या जो उनकी बात मानी जाती है, क्या उतनी पाकिस्तान की मानी जाती है? नहीं, वो इसीलिए नहीं मानी जाती। आप देखिए ना, हमारा तो यहाँ बच्चा झूठ बोल रहा है क्योंकि हमने उनको ट्रेनिंग नहीं दी, बच्चों का कसूर नहीं है। अब ये देखिए, ये लीडर जो जाते हैं पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, सारे इनसे पूछे, जब आप बाहर गए को बच्चा झूठ बोलता है, किसी बच्चे से, आप स्कूल के बच्चे से पूछे, झूठ नहीं बोला किसी, बिलीव करें। अंडर किसी ने मर्डर भी किया ना तो बोलेगा यस आई डिड इट, उसे बोला मैं ये नहीं कहा। बिल्कुल, वकील उसको बोलेगा कि आई विल टेक यू आउट,
कि मैं तुम्हें घर ले आऊंगा, वरी ना करो, लेकिन तुमने सच बताना जज को। और अगर जज ऐसे उसे पता ना जज को वकील ने पढ़ाया तो वकील का लाइसेंस कैंसिल है, नो मोर वकालत। अच्छा, यानी उस मुल्क में नहीं कर और सकता। इधर हमारे भी रिसेंटली एक केस ये हुआ है कराची में, शायद आपने सुना होगा, एक एक्सीडेंट हुआ है, एक खातून एक लेडी ने वो अपना लैंड क्रूजर जो सा 5 लोगों को हिट किया, जिसमें से 2 लोगों की जानें चली गई, और वो सिर्फ 84 लाख दिया है उन्होंने, और वो उनकी जो सा वो आजादी हो गई लेकिन है। बाहर देखें एक एक्सीडेंट हो ना, हाँ तो हमारे लीडरों को पता होगा, अगर उनके पास थोड़ी सेंस होता है उनको पता होना चाहिए कि बाहर वो देखते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ क्यों, और वो कहते हैं इन फ्यूचर ये एक्सीडेंट सेम एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ये नहीं कि वो बोलेंगे 6 महीने के बाद सुनेंगे, वो 2-3 दिन के अंदर देखे वो उसको चेंज ही कर देंगे, ठीक इस वजह से जिस काज से ये हुआ एक्सीडेंट, ठीक है। ताकि ये दोबारा ना हो। ठीक है सर, लास्ट में मुझे बताएं, 40 साल आप बाहर रहे हैं, क्या समझते हैं कि वहाँ पे इंडियंस जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी वर्क कर रहे हैं, दोनों के काम करने में क्या फ़र्क है? इसके अलावा दोनों की एजुकेशन में क्या फ़र्क है? इसके अलावा दोनों के पासपोर्ट, आप हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है और उनके पासपोर्ट की क्या वैल्यू? देखिए पाकिस्तानी पासपोर्ट की तो वैल्यू कोई नहीं, इंडिया के भी पासपोर्ट की वो वैल्यू नहीं, जो अच्छा। अगर आप वैल्यू गिने थे, लेकिन है, बेटर देन पाकिस्तान आप कह सकते हैं, बेटर बेटर देन देन पाकिस्तान। लेकिन उसकी वजह कि हमारा पासपोर्ट की वैल्यू इसलिए नहीं ना कि हमारी गवर्नमेंट ने वैल्यू करवाई नहीं उसकी। अब देखें ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, घर का जो सरबराह होता है ना जी, आप वो घर को चलाता है, ये इसमें तो घर कोई तक शक तक नहीं। ही करेगा। अगर मुल्क का सरबराह मुल्क करते कुछ एफर्ट नहीं करता तो मुल्क कैसे चलेगा? सर आप इस पे अगर भारत के पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है सर, तो बस आप इतना देख लें कि भारत के पासपोर्ट पर आप कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री है और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री है या ऑन अराइवल वीजा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं। ये बात सही है कि हम दुनिया के नंबर 1 पासपोर्ट नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं। आप तो कोशिश भी नहीं कर रहे। आप पिछले कई सालों से दुनिया के चौथे सबसे खराब पासपोर्ट होल्डर हैं। पिछले कई सालों से आपका पासपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट बना हुआ है, रिकॉर्ड बना दिया उसने। भारत तो अपनी रैंकिंग में सुधार भी कर रहा है। इस बार भी जो रैंकिंग है उसमें भी 1-2 पॉइंट का सुधार किया है हमने। तो भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग सुधर रही है। क्यों सुधर रही है? क्योंकि हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आपकी तो सुधर ही नहीं रही। सर आप इस पे क्या कहेंगे कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्यों नहीं है? नहीं, पासपोर्ट की वैल्यू इसलिए नहीं है कि यहाँ पे असल जो मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट के साथ अवाम का भी रोल है। तो मसला ये है कि वहाँ का जो बच्चा है ना, वो ग्रेजुएशन करके आता है तो कहता है ठीक है मैं सफाई पे भी लग जाऊँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक हमको मसला नहीं। एक तो दफा स्टार्ट करो। हमारा इधर जो पढ़ा नहीं होता तो डिग्री जाली लेके कहता है मैंने तो कमिश्नर लगना, ठीक है, चाहे बाहर हो जाए इधर हो, काम मैंने करना ये नहीं, फर्क ठीक है। और इस वजह से वो हाँ लोग कहाँ से जी, कहाँ वो इधर से बगैर पढ़े लिखे लोग जज डिग्रियां लेके नवाबजादे बन जाते हैं। ठीक हो तो गया। वो पढ़ लिख के मेहनत करते हैं, तो ठीक मेहनत है। ही काम आती है। और इधर इस टाइम सिचुएशन ये है कि ये कप की कीमत, ये मतलब समझ लें 70 ऑलमोस्ट 70 रुपए का होगा, कहीं पे 100 का भी मिल रहा है, कहीं पे 150 का भी मिल रहा है। एक चाय का कप की ये कीमत है, और ये महंगाई बढ़ गई है। नहीं, महंगाई में एक बात सुनिए, महंगाई की बात नहीं। यहाँ पे इतने इतने इंटेलिजेंट्स और इतने इतने बच्चे हमारे अच्छे हैं, स्टूडेंट हैं, सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में सब कुछ है, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा। नहीं होने इसलिए नहीं देते कि देखिए ये गाड़ी की ड्राइविंग पे जो बंदा बैठा होता है ना, तो सवारियां उसके रहमो करम पे होती है। ठीक है, तो जो मुल्क चला रहा है ना, हम सब उसके रहमो करम पे, जो उसने करना है, ठीक ठीक है। है ना। तो बिल है ए 200 से कम है तो 4000 है। ठीक है। अगर दो यूनिट और हो जाए तो वो 10,000 ऐसे ही है। 10,000। इसमें भी आप लोगों को चूरन दिया गया। इसमें भी आप लोग फ्रॉड करते हैं। पता है आपको किस में? ये जो आपने कहा कि टैलेंट बहुत है, ये है वो है, आपकी यूनिवर्सिटीज में फ्रॉड हो रहा है। आपकी फ्रॉड यूनिवर्सिटीज आ रही हैं खुलेआम। और ये मैं नहीं कहता, आपके यहां के बहुत बड़े साइंसदान हैं, डॉक्टर परवेज हुदबॉय, अभी वो आए थे, अभी उन्होंने बताया कैसे फ्रॉड किया जा रहा है। लूटने का नया धंधा यूनिवर्सिटी के नाम पर और लोगों को चमकाया जा रहा है। सुनिए। साबित कर दिया कि हमारी यूनिवर्सिटियां गल सड़ के खत्म हो गई हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए कि ऐसे फ्रॉड को इन्होंने जगह जगह बुलाया। तुम लोग जाहिल हो कि तुम्हें यह फ्रॉड नहीं पता चला। खुल्लम खुल्ला फ्रॉड। बेस्ट क्वांटम साइंटिस्ट, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। अच्छा, ये देखिए कैटेगरी क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एजुकेशन, ऐसा तो कोई किसी ने सुना ही नहीं। केपीके गवर्नमेंट को शर्म से डूब मरना चाहिए। ये
कैसे लोग हैं? तुम लोग झूठ पर झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। उधर चीफ मिनिस्टर ऐसे मुस्कुरा रहा है, उसके जो आसपास हवारी हैं वो कैसे बाछें खोलकर हंस रहे हैं। शर्म करो तीनों चारों। फीस स्ट्रक्चर बता दिया। इंट्रोडक्शन टू क्वांटम। क्वांटम, व्हाट इज दैट? इंट्रोडक्शन टू क्वांटम। और आगे, हा हा, लुक एट दिस। अच्छा देखिए, जब आपको क्रेडिबिलिटी अपनी बनानी होती है ना, तो आपको दिखाना होता है कि गोरे हमारे साथ हैं। और क्या प्यारी गोरी शक्ल इसकी। अरे देखकर तो हर एक जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहेगा। मैं पढ़ के सुनाता हूं, पीछे जो लोग हैं वो शायद ना पढ़ सके। इन ए रिमार्केबल कन्वर्जेंस ऑफ ग्लोबल साइंटिफिक माइंड्स, Dr. Sandra Julian, the distinguished head of quantum, can you imagine that? Distinguished head of quantum. At the Center of Excellence for Technology Quantum and AI in Pakistan, graced the Quantum Summit 23 held in the United States. Her presence and insights वगैरह। अच्छा, तो अब आपके पास जिन जिन के पास स्मार्टफोन है, आप जाकर इस एड्रेस, इस URL पर क्लिक करें तो दिस विल टेक यू टू स्टॉक फोटोज। तो कहीं से ये फोटो उठाकर उसने ये नीचे लिख दिया कि ये हमारी फैकल्टी मेंबर है। एंड वेल, व्हाट कुड मेक दिस मोर क्रेडिबल? हाँ, आखिर गोरे जब आ जाते हैं तो फिर तो ये चीज तो सही होगी ही होगी। तो अब बात आप बताइए कि जो लोग इस गोरी को देखकर जो जाके यहां पर एडमिशन करा लेंगे, लाखों रुपए दे देंगे, वो पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं। बताइए किस कदर झूठ बोला जा रहा है, जिसका क्वांटम कंप्यूटिंग से, क्वांटम मैकेनिक्स से कोई नाता नहीं है, उसको बताया जा रहा है कि फलाना अवार्ड, फलाना अवार्ड। अबे गजब धोखेबाज लोग हैं यार, गजब फ्रॉड लोग हैं पाकिस्तान में बे। और ये चल रहा है। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के क्या निकलेगा भाई? गोबर निकलेगा, गोबर। लेकिन पाकिस्तानियों ने मानना नहीं। क्यों? हमारे पास टैलेंट बहुत है। पानी का कार चलाने वाला भी टैलेंट था, घंटा टैलेंट था। लोगों ने गायब करा दिया, वो पानी पर उसने कार चला दी थी। अबे वो काम जमाने पहले से हो रहा है और वो सही तरीका नहीं है, उससे कामयाब नहीं हो सकते आप। पानी पर कार चलाते। अच्छा ठीक है ना? एक ये डायलॉग बड़ा मशहूर है, पूरी दुनिया में शायद ये मशहूर है जी, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है। वो टैलेंट हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? देखिए, टैलेंट तो नजर इसीलिए आ रहा है, सारा टैलेंट तो बाहर चला गया। मोस्टली आप देखिए ना, जितने बच्चे लाइक के सारे बाहर जा रहे हैं। माँ बाप की जान खाई, उन्हें उतार दिया, कर्जा दिया, मकान बेचा, व्हाटएवर दे डिड समथिंग। पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते? पाकिस्तान में जॉब तो है नहीं, किसी के पास काम है कोई नहीं। फुल जन पड़ी हुई है, जिसको मर्जी पुलिस पकड़ अंदर कर देती, जिसको मर्जी बाहर कर दे। आप ये भी तो देखे ना, ये भी तो लाइफ है। नहीं है कम से कम अगर देखो ना, फिर बंदे को लेके जाते हैं, उसके पेरेंट्स को तो बताए ना, चाहिए इनको घर जाके बता के आए कि आपका बंदा हमारे पास है और उसने ये मिस्टेक की है और उसे इतनी सजा मिले। लेकिन ये तो नहीं, बाहर किसी बंदे को फिक्र को नहीं। ठीक है बाहर आप देखें यार, ये मुझे अब नहीं, आप लोगों की बिल्कुल, आप लोगों को समझ में बात नहीं आती। टैलेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने अच्छे से पढ़ लिया है और आप एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं। इसका टैलेंट से कोई मतलब नहीं है। टैलेंट वहां दिखता है जब आप पढ़ने लिखने के बाद आप कोई नया आइडिया लेकर आते हैं। क्या किसी पाकिस्तानी ने कोई आइडिया पेश किया है जिससे बहुत बड़ी कोई चीज हुई हो? कोई ऐसी कंपनी खोल ली हो जो बहुत बड़ी कंपनी बन गई हो? आइडिया की बात है ना। क्या किसी ने कोई ऐसी चीज इनोवेट की हो जिसके दम पर कोई बहुत जबरदस्त काम कर लिया हो? असल टैलेंट भारत के लड़कों में देखो, भारत के बच्चियों में देखो। और इस टैलेंट का नतीजा है, अभी लेटेस्ट खबर है, पिछले महीने एक हफ्ते में $400 मिलियन, स्क्रीनशॉट लगा दिया है, $400 मिलियन स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग हो गई है।
स्टार्टअप्स का मतलब ये होता है पाकिस्तानियों, जहां पे आपने कोई आइडिया लगाया, एक बिजनेस का आइडिया लगाया, एक बड़ी कंपनी का आइडिया लगाया। दुकान नहीं खोलनी है, परचून की दुकान, वो स्टार्टअप नहीं है। मोटर गराज खोलना स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप है आइडिया, नया आइडिया, बिजनेस का नया आइडिया, इनोवेशन। $400 मिलियन की फंडिंग ली 1 हफ्ते के भीतर। यह होता है टैलेंट, और हमारे लड़कों ने किया है, बच्चों ने किया है। और इसका यह नतीजा, इसका बड़ा स्वरूप में दिखाता हूं। आज भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। इसकी भी लिस्ट लगा दी है, जाके देख लो। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज, अब तो शायद नंबर बढ़ गए होंगे, थोड़ा डेटा पुराना है। दुनिया में नंबर 3 पर है भारत स्टार्टअप्स के मामले में, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के मामले में, यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में। विदेशी अखबार लिखते हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट लगाता हूं, कि भारत में मिंट हो रहे हैं यूनिकॉर्न्स। जैसे मिंट का मतलब होता है जैसे टकसाल में सिक्के छपते हैं ना, नोट छपते हैं, वैसे ही छप रहे हैं यूनिकॉर्न कंपनीज भारत में। यह होता है टैलेंट। उन कंपनीज ने नया आइडिया निकाला है, बिजनेस का नया आइडिया, टेक्नोलॉजी नई लॉन्च की है, टेक्नोलॉजी ढूंढा है, और उसके बाद उस पर काम कर रहे हैं, जिससे ये यूनिकॉर्न कंपनीज बन गए। असल टैलेंट ये है। आप बताओ पाकिस्तान में एक यूनिकॉर्न कंपनी का नाम बता दो यार, एक, मान जाऊं मैं। और कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट है। झूठ बोलते हैं आप लोग, टैलेंट है। यूनिवर्सिटी से जाके पढ़ के डिग्री लेना टैलेंट नहीं होता। यार आप देखें, एक बंदा सड़क के ऊपर सोया हो ना, आप बिलीव करें कि उसको पुलिस वाले लेके जाएंगे, घर देंगे, घर चाबी देंगे, उसको खाने के लिए सामान देंगे, सारी चीजें घर की देंगे कि तुमने इधर रहना खाना, ये वो करते हैं। इतना फर्क है। चलें जी, देखें, जब हम बात करते हैं उन लोगों से जिन्हें एक्सपीरियंस होता है, जिनका एक्सपोजर होता है इंटरनेशनल लेवल का, तो हमें पता चलता है कि हमें जो बताया गया ना जी, पाकिस्तान में जज्बा, पाकिस्तान में टैलेंट, वो पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, होगा, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर मूव कर चुका है। जबकि दूसरे कंट्रीज की बात करें, वो सबके सामने है। मुझे बता, बाहर मूव करके क्या कर रहे हैं? वो नौकरी कर रहे हैं, वो फलानी कंपनी में, फलानी कंपनी में, फलानी कंपनी में। उन्होंने जाके कोई इनोवेट नहीं किया है कोई चीज, वहां जाकर कोई नया आइडिया लेकर नहीं आए कि बिजनेस खड़ा कर दिया वहां पर। अजीब, ट्रांसपोर्ट का हमारा बड़ा बिजनेस है, बड़े लोग हमारे पाकिस्तानी बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। अबे उसमें कोई इनोवेशन नहीं है। 4 ट्रक खरीद लिए और उसको चलाने लगे, दैट इज नॉट इनोवेशन। वो टैलेंट नहीं है। आप कमा रहे होंगे करोड़ों रुपए, लेकिन वो इनोवेशन नहीं है, वो टैलेंट नहीं है। मुझे बताएं, आपको लगता है कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो ज्यादा टाइम हम सरवाइव, मतलब ऐसे क्या ये चलता जाएगा? ये देखिए मुल्क, हम सब कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये, लेकिन जो हमारे अरबाब इख्तियार है, दुनिया जंग की तरफ जा रही है। आप देखें ना, रशिया यूक्रेन तो को देख लें, आप फलस्तीन और वो उसे देख लें, इसराइल को देख लें। जो करना भी चाहे ना, तो वो दूसरे करने नहीं देते। मसला सिर्फ ये है कि जिस बंदे का काम है ना, अगर वो बंदा वही करे, हर बंदा अपना काम करे, खुद काम करे, ठीक है ना, तो जो पाकिस्तान भी सेट हो सकता है, हमारा मुल्क भी सेट हो सकता है, पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे हमारी हुकूमतें, हमारा इतना इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो ये हमारा मुल्क कौन चला रहा है? हमारी अदालतें चला रही हैं। हमारा रेडी वाला से लेके ना प्राइम मिनिस्टर, सदर तक के फैसले अदालत करती है। तो जो अदालत करती है वहाँ पे टाइम स्पेंड होता है, वहाँ पे पैसा खर्च होता है। जो अदालत ने करना है वो अवाम का जो भी रद्दअमल है, जो फैसला अदालत ने देना, तो वो फिर हमारे ऊपर लागू हो जाता है। तो ये गलत है। चले आए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुख्तार सिद्दीकी। और आप? हाफिज जासिम। आप? मोहम्मद मौजम कादरी। अदनान अशरफ। और आप? मोहम्मद उमर सिद्दीकी। ठीक है सर, क्या करते हैं आप? मैं नात ख्वां हूँ। जबरदस्त हो गया। कम से कम 42 साल से नात का इसी फील्ड में है। ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पॉलिटिशियन, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर, अगर लेट्स सपोज हमारे बाहर जाते हैं, वो किसी भी कंट्री में जाएं, उन्हें कैसे वेलकम किया जाता है, क्या रिस्पेक्ट दी जाती है? और दूसरे कंट्रीज़ की अगर बात करें, बात यह है कि हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं, जब वो अपने मुल्क में कुछ नहीं करते तो उनकी बाहर भी कोई इज्जत नहीं है। सच्ची बात है। ठीक है। और इस मुल्क में अभी तक तो हम बिजली जो है वो भी पूरी नहीं कर सके। ठीक है। लोग नौजवान जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। अगर अपने मुल्क में उन्हें कारोबार मिलता
कोई ऐसा निज़ाम इवन होता। अपने कंट्री में वो कारो बिजनेस लेके आते हैं इंटरनेट के थ्रू, हाँ, फ्रीलांसिंग के बिल्कुल, थ्रू, बजाय इधर कारोबार मिलता बाहर से यहाँ पे बिजनेस बिल्कुल लेके आते हैं, बिल्कुल इनकम बिल्कुल लेके आते हैं। बिल्कुल। ये बाहर से लेके आते हैं, लेकिन यहाँ से वो भाग रहे हैं इसलिए कि यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा ये काम नहीं इन्होंने किया। अभी तक इनके पास कोई मुआशी हल मुझे नजर नहीं आ प्लान रहा, नहीं है, कोई प्लान नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, मुझे ये बताएं कि क्या वजह 76 साल हो गए हैं, हम उस तरीके से आज़ादी क्यों नहीं, मतलब अपने आप को आज़ाद क्यों नहीं फील कर रहे, या आपको लगता है हम आज़ाद हैं? हम अगर कहीं पे जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से कोई फैसले नहीं कर पाते दुनिया में, और जिनसे हम अलग हुए हैं, इंडिया की अगर बात करते हैं, वो आज जाके दुनिया के फैसले कर रहे हैं। सच्ची बात आपको बताऊं, अब मैंने कई लोगों से ये सुना है कि इससे बेहतर था हम आज़ाद ही ना होते। मैंने बुजुर्गों से, बड़ों से सुना है कि इससे तो उनका निज़ाम अच्छा था। यार आज़ाद होके भी हम उसी तरह ही हैं, कुछ नहीं हमने मकसद तो किया। कोई नहीं, कोई मतलब और आज हम इंडियन कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया, वरना आज इनका बोझ हमारे ऊपर होता, इनकी बेवकूफियों का, इनके जाहिलपने की खामियाजा हम भारतीयों को भुगतना पड़ता। तो हम तो ये मनाते हैं कि ये पाकिस्तान और उधर बांग्लादेश दोनों अलग हो गए हमारे से, वो दोनों हिस्से अलग हो गए। हम ये शुक्र मनाते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। कोई नहीं, कोई मतलब हल नहीं हुआ। जो हमने बुक्स में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एक आज़ाद रियासत बनेगी, ये मुसलमान एक मतलब मुसलमानों की कंट्री, इस्लामिक कंट्री बनेगी, अपनी मर्जी से पूरी दुनिया में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, मतलब हर चीज़ में हम अपना एक नाम बनाएंगे। लेकिन आज भी दुनिया जो डिमांड कर रही है वो इंडिया के डॉक्टर्स की डिमांड कर रही है, इंडिया की मेडिसिन की डिमांड कर रही है, और ये 25,000 डॉक्टर अभी पोलैंड ने डिमांड की है कि भाई हमें इंडियन डॉक्टर चाहिए। भाईजान क्या ऐसे ही वजह है? वो मेहनत करते हैं, वो अपने काम से सिंसियर हैं, ठीक है, वो मेहनत करते हैं, सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क से जो है के साथ वो बिल्कुल यूनिटी है उनमें। यूनिटी। ठीक है, हमारी यूनिटी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने सर बात की है कि बड़े लोगों से सुना है कि भाई हम इससे अच्छा अलग ही ना होते या आज़ाद ही ना होते, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये मैं इसी बात से इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, ठीक है, तो हम इनकी बात पे ही अमल करते हैं। तो यही हमने भी अक्सरियत लोगों से यही सुना है कि हम इससे बेहतर हम आज़ाद ही ना होते। ठीक। और उसकी वजह क्या है, मतलब क्या वजह है कि आप तो पहले हम ये कह देते थे ये गोरा जो है ना हम पे हुकूमत करता है, हर चीज़ उसकी मर्जी की है, फिर हमने ये कहा ये हिंदू जो से हैं ये अंग्रेज़ों के साथ मिल के हमें पीछे कर रहे हैं। अब ना तो हिंदू यहाँ पे, ना ही गोरा यहाँ पे, फिर भी हम यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं। भाईजान जिस मुल्क में अभी तक ये खबर नहीं आई कि एक सुई भी हमने बनाई है, कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं, कोई बोतल देखते हैं, कोई मशरूब देखते हैं, तो वो कहते हैं ये उसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया। इन्होंने क्या बनाया मुझे ये बताओ। और इंडिया फिर चांद पे वो पहुंच चांद पे पहुंच रहा है, हम जमीन पहुंच के चुका नीचे जा रहे हैं, अच्छा, जमीन के अंदर दसते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप इस सूरत में क्या, थोड़ी सी शेयर अगर साथ कर लें, क्या कहना चाहेंगे? हमारे इधर से जो अगर लोग जाते हैं बाहर के कंट्री में जाके मजदूरी, मोस्टली मजदूरी, कोई ड्राइविंग या इस तरीके से, लेकिन जिनसे हम अलग हुए, पॉइंट ये है वो उनको वहाँ पे एज ए डॉक्टर कोई बुला रहा है कि भाई हमें इंडियन डॉक्टर चाहिए, कोई कह रहा है हमें इंडियन इंजीनियर्स चाहिए। वो एजुकेट कैसे हो गए, या उनकी दुनिया में रिस्पेक्ट कैसे हो गई, उनकी डिमांड कैसे हो गई? देखिए, मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, इसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है कि जो अच्छा। पाकिस्तान इंडिया में टैलेंट है वो बाहर के ममालिक में नहीं है। ठीक है भाई वीडियो खत्म करता हूं यार, यहीं पे खत्म करता हूं। यस, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है। टैलेंट बताऊं मैं आपको, लाहौर में बैठकर एक बंदा फेक न्यूज फैलाता है लंदन में, और उस फेक न्यूज पर लंदन में दंगा होने लगता है, ब्रिटेन में दंगा हो जाता है। यह है आपका टैलेंट। ग्रीस में बैठकर पाकिस्तानी गैंग इंडियंस को किडनैप करता है, उनसे फिरौती मांगता है, फिर उनकी गिरफ्तारी होता है। यह है आपका टैलेंट। ग्रीस में बैठकर आपके पाकिस्तानी टेरर प्लॉटिंग करते हैं, आतंकी हमला करने की कोशिश करते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं। यह है आपका टैलेंट। टर्की में किडनैपिंग गैंग आपका काम करता है, वहां पर लोगों को उठाया जाता है, नेपाली टूरिस्ट आए थे उनको उठा लिया। यह है आपका टैलेंट। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग चलाए जाते हैं, वहां पर 99.99% पाकिस्तानी होते हैं। यह है आपका टैलेंट। तो टेरर फैलाओ आप, क्राइम करो आप। यूएई में 50% क्रिमिनल्स जो जेल में बंद है वो पाकिस्तानी हैं। यह है आपका टैलेंट। सऊदी अरेबिया में ड्रग्स का काम करते हैं, 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने सरेआम लटका दिया। यह है आपका टैलेंट। यस, पाकिस्तानीज आर वेरी मच टैलेंटेड, बट in a negative sense.
पॉजिटिव में नहीं है। तो टैलेंटेड तो हैं आप लोग, लेकिन पूरी बात बताइए। जैसे महाभारत में जब द्रोणाचार्य को मारना था ना, गुरु द्रोणाचार्य को मारना था, तो युधिष्ठिर से सच कहलवाया गया, लेकिन सिर्फ आधा सच बताया गया। आधे सच को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शंख बजाना चालू कर दो, वो आधा सच दब गया। और वो सिर्फ आधा सच सुनकर गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो समझ गए कि यार मेरा बेटा तो अश्वत्थामा मर गया, और फिर उनको मार दिया गया। तो ये बात सच थी कि युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, ये बात सच है, लेकिन उसके आगे की लाइन दब गई, नरोवा कुंजरो, मतलब वो इंसान है या हाथी है या जानवर है, वो अलग। वो हाथी मरा था अश्वत्थामा नाम का। और गुरु द्रोण जो थे वो इससे वही आधा सच सुनकर वो सब उन्होंने हथियार उतार डाल दिया, अब नहीं लड़ना, हो गया मेरा काम, बेटा ही नहीं रहा तब क्या करो। तो आप लोग भी पूरा सच नहीं बताते हैं। टैलेंटेड हैं, लेकिन टैलेंट इन सारी बातों में, लड़कियों को छेड़ने में। गेट आउट पाकिस्तानी चला ना, टर्की में कई जगहों से चल रहा है, ब्रिटेन में भी चल रहा है, बच्चियों को फंसाने में। रोज वीडियोज आ रहे हैं पाकिस्तानियों के ब्रिटेन से, 13 साल 12 साल 14 साल की बच्चियों को फंसाते हैं अपनी हवस पूरी करने की। क्रिमिनल गैंग्स चलाते हैं, आतंकवादी कार्रवाइयां करते हैं। अभी वो आपका आसिफ मर्चेंट, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, पकड़ा गया अमेरिका में, कराची का रहने वाला, वहां पर पॉलिटिशियंस को मारने के लिए सुपारियां दे रहा था। यह है टैलेंट आप लोगों का। तो टैलेंटेड तो आप लोग बड़े हैं जनाब। तो टैलेंट की वजह से आप लोगों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये टैलेंट फायदे वाला टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट नुकसान कराने वाला टैलेंट है। दोस्तों आप बताएं वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।